ओके, तो बात करें क्लास। आपको याद होगा कि कल मैंने आपसे क्या बात करी थी, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मींस व्हाट, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बोलो क्या, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में काम करवाना। इफेक्टिव मींस मिनिमम टाइम में काम करवाना। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो वो मैनेजमेंट ही नहीं है। बोलो क्या हुआ मैंने, इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, या एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इन बोथ द केसेस वो मैनेजमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस साइमल्टेनियस होता है, मतलब एक साथ चलना चाहिए, एट द सेम टाइम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपने मैनेजमेंट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैरी कर पाते हो तभी कोई बोलेगा कि आप एक अच्छे मैनेजर हो। यहां तक क्लियर था आपको। फीचर्स के बारे में कल जो है हम लोगों ने की थी बात, याद है। कम से कम 6 फीचर्स आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हाल में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। जरा एक बात को याद करो, मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस का मतलब एक ही होता है। फीचर्स, नेचर, प्रॉपर्टीज, चौथा वर्ड क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चारों का मतलब एक ही है। तो कभी भी फीचर और इंपॉर्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग हो सकते हैं। किसमें बोला मैंने, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस में। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के क्या नहीं हो सकता उसकी बात करेंगे। जरा पढ़ने क्या लिखा है, अचीविंग ग्रुप गोल्स। इसका मतलब बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ। मैनेजमेंट ही वो तार है, मैनेजमेंट ही वो धागा है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे ग्रुप के गोल्स को अचीव कर पाते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देके बात करेंगे। मान लेते हैं कि एक कंपनी को अपने सेल्स के टारगेट्स को अचीव करना है 20%। बात सही है, क्या अकेला आदमी कर लेगा। सेल्स की टीम होती है सर, सेल्स में एक आदमी नहीं होता। क्या बोला, देयर इज अ सेपरेट सेल्स डिपार्टमेंट। एक सेल्स की टीम काम करती है और उस टीम को जो चीज बांध के रखती है वो कौन है, मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट ही है जो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ग्रुप गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। आपसे मैंने कल भी कहा था, एक इंडिविजुअल पर्सन मैनेजमेंट में कभी भी काउंट नहीं होता है। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। चेक कर लेना, लिखा था कल आपने इसमें आपके टीचर्स के अंदर कल लिखा था आप लोगों ने, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं होता है। और जो मैंने अभी आपको दिया एग्जांपल कि अगर एक कंपनी को अपने सेल्स के टारगेट्स को अचीव करना है तो वो एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है, पूरी सेल्स की टीम काम करेगी। और उनसे कौन काम करवाएगा, आपका मैनेजमेंट। बात सही है। उनको ट्रेनिंग कौन देगा, उन्हें गाइड कौन करेगा, काउंसलिंग कौन करेगा, इंप्रूव कौन करेगा, उनको ट्रेन कौन करेगा, ये सारे काम कौन करेगा आपके लिए, मैनेजमेंट करेगा। और तभी आप अपने ग्रुप गोल को अचीव कर पाते हो। बात समझ नहीं आई। एक टीम मैच खेलती है, एक प्लेयर कितना भी अच्छा खेल ले, अकेले बलबूते पर टीम को जिता नहीं सकता जब तक कि पूरी टीम अच्छा नहीं खेलती है। और जो पूरी टीम को साथ लेके चलता है वो कौन है, मैनेजमेंट। और उसका हेड कौन है, मैनेजर। कौन, टीम का कैप्टन। उसके ऊपर पूरे 11 प्लेयर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। उसको भी अच्छा खेलना है, बाकी प्लेयर्स को भी उसको लगातार मोटिवेट करना है और उनसे बेस्ट निकलवाना है, बेस्ट। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बिना मैनेजमेंट के आप ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है जरा पढ़ना, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जब भी मैं ये वर्ड बोलता हूं ना, कौन सा वाला, एफिशिएंसी, आपके दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए, क्या, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। हाजी, एक ऐसे मैनेजर के बारे में आपकी राय क्या है जो ज्यादा लागत के अंदर काम करता है, ज्यादा कॉस्ट के अंदर लोगों से काम करवाता है, क्या वो एक अच्छा मैनेजर है। आप लोगों ने क्या सीखा है, अ मैनेजर मस्ट बी एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा मैं अभी, एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। और जब भी क्या आएगा वर्ड आपके सामने, एफिशिएंसी, तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट में काम करवाना, हाँ या ना। हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी के अंदर देयर इज अ प्रोडक्शन मैनेजर। कौन है बोलो, प्रोडक्शन मैनेजर। कोई जानता है कि इसका कंपनी में काम क्या होता है।
किस चीज को चेक करना? किस चीज को चेक करना? कंपनी का प्रोडक्शन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये अपनी एफिशिएंसी कैसे दिखा सकता है, बड़ा कह सकता है? मैंने बोला कम से कम कॉस्ट में काम करना। कैसे? अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें क्या करना है प्रोडक्शन, यू नीड रॉ मटेरियल्स चाहिए। अगर एक अच्छा मैनेजर है तो बताओ वो अपना एफिशिएंसी इस मामले में कैसे आपको शो कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। 10 यूनिट्स को कंज्यूम करता है और एक आउटपुट को तैयार करता है। दूसरा मैनेजर इतना ही करता है और सेकंड आउटपुट को तैयार करता है, लेकिन इसका आउटपुट कम है, इसका ज्यादा है। ही मेक्स 12 यूनिट्स एंड ही मेक्स 14 यूनिट्स। बताओ कौन सा एफिशिएंट है? कौन सा वाला? दे बोथ आर यूजिंग सेम रॉ मटेरियल। कितना? 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स। इसका आउटपुट 12 यूनिट्स का है और इसका कितने का है बोलो? 40। मतलब उतनी ही कॉस्ट के अंदर आउटपुट ज्यादा निकाल रहा है। कौन सा? सेकंड मैनेजर निकलवाता है लोगों से। इसका मतलब है कि उसे काम करने की ट्रिक पता है कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल 10 यूनिट्स है तो उससे 40 यूनिट्स हम कैसे बना सकते हैं। ही इज अ गुड मैनेजर। और सर ऐसा करने से वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा होता है। नहीं ऐसा? खुद उसको ये काम करना आता है और जो लेबर काम करती है उसको भी सिखाता है कि भाई अगर तूने ये ट्रिक इस्तेमाल करी तो आउटपुट ज्यादा भी बन सकता है। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, कम कॉस्ट में अच्छा आउटपुट दे रहा है। इतना क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ठीक है ना? दैट वाज व्हाट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। ये मैनेजमेंट करता है आपके लिए। अगर एक अच्छा मैनेजर है तो, अगर नॉलेज है तो, और ये नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है सर, ये पढ़ के नहीं आती है। डिग्रीज को लेने से अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत अच्छा काम करना जान लेता है, ऐसा कुछ नहीं है जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते आप। एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक कि आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग में आप सीखते हो जो आपने अब तक पढ़ा था। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जरा पढ़ने का लिखा है, क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, मुझे आपसे जानना यह है डायनामिक वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है। डायनामिक वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, इसका मीनिंग क्या है? और ये बीएसटी के अंदर बार बार आएगा, देखो व्हाट इज डायनामिक। देखो दो तरह के वर्ड्स होते हैं साइंस के हिसाब से, ये पढ़े भी होंगे आपने। डायनामिक और इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है? स्टैटिक। पढ़ा है? ये क्या होता है? डायनामिक मींस, स्टैटिक मींस स्थिर, जो चेंज नहीं होता। उसका उल्टा क्या हो गया? डायनामिक, जो बार बार बदलता रहता है। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं डायनामिक इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। क्या? बिजनेस का इन्वायरमेंट। सर कैसे? कस्टमर का टेस्ट क्या 10 साल में सेम रहेगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है सेम रहती है? बोलो भाई, लॉज एंड ऑर्डर्स सेम रहते हैं? आपके इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स क्या सेम रहते हैं? बोलो, डिमांड सेम रहती है? टेक्नोलॉजी सेम रहती है? आप देख पा रहे हो साफ साफ कि बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करने वाले फैक्टर कभी भी सेम या स्टैटिक नहीं रहते, दे आर ऑलवेज डायनामिक। सर इवन पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना, वो भी 5 साल बाद चेंज हो इसमें आपकी हो जाती है। अब जरा आते हैं पॉइंट की बात पर। क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को डालना जानता है मैनेजमेंट। बताना कैसे? बताओ कैसे? डायनामिक इन्वायरमेंट के बारे में आपने जान लिया, लेकिन जब बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो मैनेजमेंट अपने आप को उसके हिसाब से ढालता कैसे है? मैकडी का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? मैकडी का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या इंडियन ब्रांड है? कहां का है? बाहर का है? कौन सी कंट्री का है? यूएस। ओके, यूएस के अंदर क्या लोग टिक्की खाते हैं? क्या वो कंपनी अमेरिका में टिक्की बेचती है? यहां बेचती है?
क्यों? मतलब जो कंपनी जानती ही नहीं टिक्की होती क्या है, टिक्की होती क्या है, इंडिया के लोग जानते हैं टिक्की क्या है, खाते नहीं चाट चाट के। जो कंपनी जानती ही नहीं टिक्की होती क्या है, वो इंडिया में आके टिक्की बेच रही है। वो टिक्की कैसे बेच रही है? बताना कैसे बेच रही है टिक्की? उनके हिसाब से आलू का मतलब एक ही होता है, क्या? चिल्ली पोटैटो, बस। वो कंपनी यहां पे आके टिक्की, और सुनो, अपने मेन्यू कार्ड में टिक्की लिख रही है। अमेरिकन कंपनी है, टिक्की लिख रही है। क्यों लिख रही है भाई? क्या किया उन लोगों ने? उन्हें ये बात मालूम है कि इंडिया में जो कस्टमर का बेस है, जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो वैसा नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। चेंज हुआ कुछ? चेंज हुआ कुछ? तो क्या मैकडी ने अपने आप को चेंज किया? कैसे किया चेंज? ड्यू टू मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ही उनका ना हो तो सर, अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर इतने लोग काम कर रहे होंगे जिसको उन लोगों ने टिक्की कैसे बनती है वो करना सिखाया होगा। बात सही है? इंडिया के ही कुक्स को उन लोगों ने काम पे रखा होगा क्योंकि वो टिक्की के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट। बताओ किसी को इसमें। अमेरिका में पता है आपको बहुत चलता है, पता है क्या? बीफ बर्गर। कभी खाया किसी ने? आपने नहीं खाया ना? यूएस के लोग खाते हैं, बीफ बर्गर खाते हैं। यहां बिकता है? यहां क्यों नहीं बिकता? मतलब जो कंपनी जानती है कि अगर हम इंडिया के अंदर बीफ बर्गर बेचे तो हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, वो इंडिया में बीफ बर्गर क्यों नहीं बेच रही? क्यों नहीं खाएगा? दिक्कत क्या है? ऐसा वहां के लोग मानते हैं कि बहुत टेस्टी बनता है वो, और हमारे तो देश के लोग टेस्ट भी जितने पागल रहते हैं। तो क्यों नहीं खाओगे? खा के तो देखो, है ना? ऐसा है सर, आप नहीं खाओगे। पता क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बीफ का मतलब क्या है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्शिप। आप नहीं खाओगे, इसीलिए कंपनी इंडिया में बीफ बर्गर नहीं बेचती, जबकि वो अमेरिका से वही चीज बेचकर अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है। क्या नहीं बेच रही? क्या चेंज किया लोगों ने अपने आप को इंडिया के जो मार्केट के उसके हिसाब से? क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने ये काम यहां पर भी कर दिया सर, हमारा सामान नहीं बिकेगा। उल्टा उसके भी चांसेस है कि कोर्ट के अंदर केस चला जाए, जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, किसी के धार्मिक जो होते हैं आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना भी एक जुर्म है आपके देश के अंदर। इट्स अ क्राइम। और शायद नहीं जानते होंगे तो एक बात और बोलूंगा, मैकडी पे इनिशियल स्टेज पर केस हो चुका है क्योंकि इंडिया के अंदर वो बीफ बर्गर लाए थे। इस बात से अनजान के यहां के लोग नहीं खाते। फिर बाद में उन लोगों ने अपने आप को चेंज किया, या यो कहे के करना पड़ा, क्योंकि वो जान चुके थे कि अगर उन्हें इंडियन मार्केट को टैप करना है तो उसके लिए उनको वैसा ही सामान बेचना पड़ेगा जैसा वो लोग खाते हैं। तो जब उन्होंने थोड़ा सा और स्कैन किया मार्केट को, तो क्या बात सामने आई? यहां पे आलू बहुत खाते हैं लोग, टिक्की में आलू, चिल्ली पोटैटो, इनका बस चले तो चाउमीन में भी आलू घेर दें। आपको हंसी आ रही है? इंडिया में लोग मीट के अंदर भी आलू घेरते हैं, पता है आपको? मीट के अंदर आलू घेर के खाते हैं, भिंडी के साथ आलू खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना गलत है, मैं बता रहा हूं आपको कि आलू एक कॉमन सा एक वो है हमारे देश में, जो लोग खाते ही खाते हैं, एंड दैट इज अ पर्सनल चॉइस। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो पर्सनल होता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ना क्या लिखा है? एंश्योर्स पर्सनल ग्रोथ। मतलब क्या है इस बात का? अच्छा मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट अपने इंप्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देता है। बताना कैसे? मैनेजमेंट नहीं होगा, क्या तुमको काम करने की ट्रेनिंग मिलेगी? देखो, मुझे आपसे आंसर चाहिए। मुझे फीलिंग ऐसी ना आए कि पता नहीं मेरे सामने कौन बैठे हुए हैं, सांस ही नहीं है इनके अंदर। मैंने क्या बोला आपसे अभी? अगर तुमको ट्रेनिंग ना मिले, कैन यू वर्क एफिशिएंटली, इफेक्टिवली? कर पाओगे? नहीं ना। आपको ट्रेनिंग देने वाला कौन है? मैनेजमेंट। उसको पता है। और जब तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ तो होगी नहीं होगी? पता कैसे? सर आप जानते हो क्या होती है ट्रेनिंग, और कंपनी कितना पैसा लगाती है ट्रेनिंग के ऊपर? करोड़ों रुपए लगाती है। बाकायदा बाहर से ट्रेनर को लेकर आती है,
आपको ट्रेन करने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ट्रेनर इंडिया का नहीं होता, बाहर से मंगवाते हैं। सोचो कितना खर्चा करती होगी कंपनी। ट्रेनिंग पे कंपनी की कॉस्टिंग बैठ जाती है अच्छी खासी। अब मुझे इसका जवाब दे दो, कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन क्यों दे रही है? कंपनी इतना पैसा आपकी ट्रेनिंग पे लगाती है, रीजन क्या है? कंपनी को इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बताना। अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो आप काम सीखोगे, काम आपको आएगा तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम होगा तो क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। ये तो रहा कंपनी का फायदा। आपका बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग मिलने से? ट्रेनिंग मिलने से आपका बेनिफिट क्या है? बोलो भाई। सर हम काम सीख जाते हैं और हम कहीं और भी काम कर सकते हैं अच्छी सैलरी पे। नहीं, मुझे पहली बार कहा गया था 2017 में जीएसटी आने वाला, इस पे काम सीखो। मैंने कहा पागल हो गया है। उसने कहा सीख के देखो। मैंने सीखा, और जहां पर मेरी जॉब थी उन लोगों ने मेरे को जीएसटी पे काम करना सिखाया। उस वक्त लगता था कि यार कहां फंस गए, ये क्या सीख रहे हैं हम, जीएसटी क्या है ये? वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इस पे हमें काम करना आता था। जीएसटी हम क्यों सीख रहे हैं? लेकिन जब सीखा, मन मार के ही सीखा, लेकिन जब सीखा, आपको पता है हमारे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि फिर पूरा का पूरा मार्केट ही जीएसटी के ऊपर आ गया। अब हम किसी भी कंपनी के अंदर काम कर पाते जीएसटी के बेसिस पर। और तब मालूम पड़ा कि सीखा हमने अच्छा करा। क्यों हुआ? ड्यू टू ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग तुम्हें कौन देता है? मैनेजमेंट। और जितनी बार ट्रेनिंग लेते हो कुछ नया सीखते हो, जितनी बार कुछ नया सीखते हो उतनी बार तुम्हारी ग्रोथ होती है। सर आप अच्छी जगह काम कर सकते हो, वो भी अच्छे पैकेजेस के ऊपर। बात समझ आई? अगर तुम जीएसटी वाला काम ना सीखो, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा बंदा, कौन सी कंपनी तुम्हें काम दे देगी अकाउंटेंट का? बताओ जरा एक बार। हम नहीं सीख रहे जीएसटी का काम, हम ऐसे काम करेंगे, तुम्हें कौन काम देगा? और पूरे चांसेस है कि एचआर की जो टीम बैठेगी तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, वो सबसे पहले तुमसे जीएसटी के बारे में पूछेगी। और तुमको जीएसटी के ऊपर जब काम करना आएगा तब जब तुम उसकी ट्रेनिंग लेते हो। बात सही है? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या पर्सनल ग्रोथ के अंदर, देखो मैंने एक नाम क्या लिया? ट्रेनिंग। क्या बोनस भी आएगा? कैसे? नॉट अच्छा काम। कंपनियां बोनस बांटती हैं या नहीं? हाँ, ओके। होता क्या है बोनस? सैलरी के पार्ट होता है क्या? सैलरी के अंदर ही होता है बोनस। फिर अपार्ट फ्रॉम सैलरी होता है। सैलरी आपकी 1 लाख, बोनस आपका 10,000। आपका कितना सैलरी हो गया? 1,10,000। क्या ये हर महीने मिलेगा? 1/10? हाँ, जवाब दीजिए। बोनस आर ऑलवेज ओकेशनल। और कंपनी बोनस बांटती है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि सैलरी के अंदर सैलरी के अलावा भी आपको पैसे मिल रहे हैं। इससे क्या होगा? आप और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होगे। नहीं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आज के डेट में इंडिया में अपने एम्प्लॉयज के साथ में बोनस बांटते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स का पार्ट बांटते हैं उनके साथ। और ये बांटना भी चाहिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या है इसका? ये मैनेजमेंट ही तो है जो समाज के अंदर वो सारे काम करता है जो गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज करे। कौन सा काम? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कौन देता है? मैनेजमेंट। नहीं? अब बोलो भाई, अगर किसी देश के अंदर बेरोजगारी है तो पता है गालियां कौन खाता है? वहां की गवर्नमेंट खाती है, सरकार खाती है गालियां। और मैनेजमेंट वही काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। नहीं? तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंस है सॉरी, किसके? मैनेजमेंट के। एक बार इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।